तो आज हम शुरू करेंगे वाजीकरण अध्याय के Q&A सेशन। तो चलिए देखते हैं। तो संयोग शर मूल्य अध्याय का नामकरण किस योग के घटक द्रव्य के आधार पर किया गया है? ब्रैनी गुटिका, वाजीकरण पिंड रस, अपत्यकर घृत या फिर वृक्ष शतावरी घृत? संयोग शर ये मूल्य वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। इट्स ओके, कोई नहीं, अपने को बस क्वेश्चन देखने हैं, बस अपने को समझना है। फिर इसमें इसका है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्रैनी गुटिका के आधार पर संयोग शर मूल्य अध्याय का नामकरण ब्रैनी गुटिका, ये आप श्लोका में देखना। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध्यंती देहे मलिन प्रयुक्ते क्लिष्टे यथा वाससी राग योगा, चरक का उक्त कथन किस संदर्भ में है? सिद्ध्यंती देहे मलिन्य प्रयुक्ते क्लिष्टे यथा वाससी, यानी जो देह जो है वो अगर मलिन है तो उस पे जो है वाजीकरण का कोई असर नहीं आएगा। जैसे जो कपड़े पे रंग चढ़ा होता है वैसे दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते कपड़े पे अगर पहले से ही रंग चढ़ा हुआ है। तो इसमें वाजीकरण में स्नान आदि की उपयोगिता के संदर्भ में, वाजीकरण सेवन से पूर्व संशोधन की उपयोगिता के संदर्भ में, वाजीकरण में स्त्री के वस्त्रों की विमलता के संदर्भ में, वाजीकरण में पुरुष के शरीर व वस्त्रों की निर्मलता के संदर्भ में। ये सर बी होगा। हाँ, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वाजीकरण सेवन से पूर्व संशोधन के बारे में। फिर अपत्यकारी षष्टिक आदि गुटिका का प्रमाण व मात्रा कितनी निर्दिष्ट की गई है? कोल 2 गुटिका, कोल यथाग्नि, बदर 2 गुटिका, बदर यथाग्नि। क्वेश्चन नंबर 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बदर और यथाग्नि। ओके, अपत्यकारी षष्टिक आदि गुटिका का प्रमाण ये आप नोट कर सकते हो। फिर कितने वर्ष का अश्व मैथुन कर्म में पूर्ण सक्षम व बलवान माना जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष? एनी guesses? Any guesses? कितने वर्ष का अश्व मैथुन कर्म के पूर्ण? 8 वर्ष, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 वर्ष। हाँ, 8 वर्ष, ये श्लोका में मिलेगा आपको। वाजीकरण विहार है डैश अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, उक्त सभी? सभी। बिल्कुल करेक्ट, वाजीकरण विहार सभी है। फिर एक व्यक्ति, ये आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना? जी सर। ओके, मेरे को नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, एक व्यक्ति को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है और वीर्य की जांच करवाने पर वीर्य का प्रमाण व शुक्राणुओं की संख्या तो सामान्य है मिली है, पर मगर जो गतिशील और सक्रिय शुक्राणु हैं उनकी की सामान्य रूप से कमी मिली है। जो गतिशील और सक्रिय शुक्राणु है उनकी कमी मिली है, कम है, और उसे किस योग का सेवन करवाने का निर्देश किया जाना चाहिए? जिसकी फलश्रुति में गज का उदाहरण हो, जिसकी फलश्रुति में अश्व का उदाहरण हो, जिसकी फलश्रुति में घटक चटक का उदाहरण हो, जिसकी फलश्रुति में वृक्ष का उदाहरण हो। मीन्स जो शुक्राणु है, बी ऑप्शन। बी होगा क्या सर? डी वृक्ष। नहीं, अश्व, ये भी आपको मिलेगा। चटक, वृक्ष तो कहीं पे नहीं मिलता, चटक मिलता है, गज मिलता है, एक अश्व मिलता है। मेनली अश्व होता है। एक चटक का भी एग्जांपल मिलेगा आपको, गज का भी एग्जांपल मिलेगा, चटक और गज का एक साथ मिलेगा आपको। अश्व का ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वृक्ष गुटिका का प्रमाण निर्दिष्ट है। वृक्ष गुटिका कोलवत, आम्ल अस्थिवत, आम्लास्थिवत और स्थूल उदुम्बरवत और विडंगवत। वृक्ष गुटिका का प्रमाण ये एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्थूल उदम्बरवत वृक्ष गुटिका का प्रमाण, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर चरक अनुसार शुक्र की उपस्थिति मानी गई है संपूर्ण देह में स्पर्श शम भागों में, जो स्पर्श युक्त भाग है, और वृषणों में या फिर मेढ्र में शुक्र की स्थिति चरकानुसार संपूर्ण देह। हाँ जी,
यस सर। कौन सा ऑप्शन? ए, संपूर्ण देह में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देह के जो स्पर्शक्षम भाग है ना, वहां पे। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपको श्लोका में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो स्पर्श युक्त भाग सर है ना, तो वो जो संपूर्ण देह में अगर आएगा तो वो सुश्रुत का सुश्रुत हाँ के हिसाब से होगा हाँ संपूर्ण हाँ देह। हाँ, वो सुश्रुत के हिसाब से है। देह जो स्पर्शम भाग है ना, जो स्किन वगैरह है, वहां पे चर का अनुसार बताई गई है शुक्र की स्थिति। फिर इसमें आया कुछ समझ? फिर चरक अनुसार किस व्यवस्था में मैथुन निषिद्ध है? चरक अनुसार 16 वर्ष की आयु से पूर्व व 60 वर्ष की आयु के पश्चात। 16 वर्ष की आयु से पूर्व या फिर 70 वर्ष की आयु के पश्चात। 16 वर्ष की आयु से पूर्व निषिद्ध है और आयु की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। बलवान व्यक्ति हेतु ऐसी आयु का कोई बंधन नहीं है। बी, बी बी सर। ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 वर्ष की आयु से पूर्व और 70 वर्ष की आयु के पश्चात तक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उपशुष्यते सहसा तडागम इव काजलम। आचार्य चरक का उक्त कथन किस संदर्भ में है? बाल्यावस्था में मैथुन कर्म का, वृद्धावस्था में, युवावस्था में अत्यधिक मैथुन कर्म का, और व्याधित्व अवस्था में मैथुन कर्म का। उपशुष्यते सहसा तडागम इव काजलम। जो तड़ाग है शुष्क हो जाता है, जैसे तड़ाग में जो कुएं में थोड़ा सा जल है वो निकालने से शुष्क हो जाता है, वैसा कथन किस लिए मिलता है? बाल्यावस्था में। बिल्कुल करेक्ट, बाल्यावस्था में मैथुन कर्म का। चरक अनुसार शुक्र क्षय का के कारण है। जरा, चिंता, सामर्थ्य से अधिक कार्य, उक्त सभी। डी, सभी। बिल्कुल उक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट, उक्त सभी। फलवत संतान उत्पादक शुक्र का लक्षण नहीं है। बैलम, स्निग्धम, विश्रम, पिछिलम। जो सी शुक्र के नहीं है, लक्षण लिखे विश्रम, थे। हाँ जी, अविश्रम आएगा। सी नहीं है, अविश्रम आएगा। अच्छा सी, ओके बिल्कुल करेक्ट, सी विश्रम नहीं है। और पुमान जात बलादिकम वाजिकन चतुर्थ पाद में चरक ने कितने वाजिकन योग का निर्देश बताया? 7, 10, 12, 16। 12। बिल्कुल करेक्ट, 12। तो ये क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं इस अध्याय के। और हमने पिछले अभी